हे फूडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है 2 लेयर चॉकलेट केक रेसिपी है। और ये न्यू ईयर का केक था तो ये काफ़ी लेट हो गया है अपलोड करने में, सॉरी। ये मेरा ऑर्डर का केक था, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये केक था। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमको चॉकलेट केक चाहिए, 2 लेयर में चाहिए। तो मैंने 2 लेयर मतलब ऑलमोस्ट 3 kg का अगर आप केक बनाते हैं तो अच्छा लेयर आता है और हेवी केक दिखता है। तो बट उनको रिक्वेस्ट थी कि मुझे 2 kg में ही आप 2 लेयर केक बना के दीजिए। तो फिर मैंने कोशिश की है कि 2 लेयर में मैं उसकी हाइट और काफ़ी ऐसे दिखने में बड़ा लग रहा था केक। तो ये हमारा केक रेडी है डिलीवर करने के लिए। मैंने इसकी ऐसी पैकिंग की है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने कैसे ये केक बनाया था और इसका कंप्लीट मैंने वीडियो बताया है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है गाइस। तो इसका गनाश, मिरर ग्लेज वगैरह सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 केक मोल्ड ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोनों टीन केक है। आपके पास कोई भी छोटा बड़ा साइज़ का टिफ़िन या बर्तन हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने स्केल से भी मेजर करके दिखाया है। तो जो नीचे का बेस है, यानी कि बड़ा जो मोल्ड है, वो 7 इंचेस का है। यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी दिखा रही हूँ। और जो हमारा इसका टॉप लेयर है, यानी कि हमने 7 इंच से छोटा ही लिया है। मैंने कोशिश की है कि लेयर्स में गैप दिखे, तो हम लोग कुछ अगर डिज़ाइन या कुछ पैटर्न बनाते हैं केक में तो वो बहुत ही क्लियरली दिख के आता है, एनहांस होता है। तो मैंने ऐसे 2 साइज़ की ली है। और मेरा जो छोटा टीन का साइज़ है वो 3.5 इंचेस है। अगर आपके पास 3.5 नहीं है तो आप 4 इंचेस का भी ले सकते हैं। मतलब गैप आप 1-1.5 इंच का आप गैप रख सकते हैं, क्योंकि फिर हम लोग जब उसको व्हिप क्रीम लगाते हैं तो उसका केक का और वेट बढ़ता है। तो ऐसा कोशिश करिए कि आपका एटलीस्ट केक के लेयर में ना 1-1.5 इंच 2 इंच का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स ग्राम में मैंने 400 लगभग ग्राम लिया है। और कप में देखें तो आप 3 कप से मैंने 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा लिया है। तो ऐसे ये कंप्लीट इसका वेट है। तो आप कोशिश करिए कि पानी का जो यूज़ है, ऑयल का जो यूज़ है, कोशिश करिए कि ऑयल आप नॉन फ्लेवर्ड ऑयल लीजिए, यानी कि सनफ्लावर वगैरह ऐसा कुछ यूज़ करिए। फ्लेवर्ड वाला ऑयल मत यूज़ करिए, अदरवाइज़ सारा केक में ना उस ऑयल का ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी आपको कोशिश करना है थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। और इसको जब हम मिक्स करेंगे ना तो कट फोल्ड मेथड से मिक्स करना है, जैसे कि आपको स्पैचुला को सर्कल में घुमाना है और सेंटर से अपनी तरफ खींचना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और पानी का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लूज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, अदरवाइज़ जो हमारा केक है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितना भी आपको पता है कि 3 कप में आपको 1 कप तक वाटर लग जाएगा, बट स्टिल आप थोड़ा थोड़ा ही पानी मिक्स करिए, जिससे कि आपको पानी का अंदाज़ा बहुत सही आ जाता है और आपका केक बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होता। ये देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है ब्रेक हो रही है, यानी कि एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं ली है। अगर आप एकदम फ्लोई लेंगे ना तो उसको बेक करने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे मैंने पहले छोटे वाले मोल्ड में मैंने जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए टॉप लेयर की, मैंने उतना ऐड कर लिया है। और फिर मैंने बड़े वाले टीन में जितना भी मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ था केक बैटर, मैंने उसको पोर कर लिया है। और इसके बाद पोर करने के बाद आपको हल्का हल्का मोल्ड को टैप करना है। टैप करने के बाद उसका जो ऊपर का टॉप लेयर है उसको थोड़ा सा लेवल अप कर लीजिए, अदरवाइज़ वहीं से केक राइज होके ना ऐसा हाइट में ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, प्लेन नहीं होगा। आपको लास्ट में जब बेक होने के बाद दिखाऊंगी। इसका जो टॉप लेयर एकदम प्लेन मेरा बना था, ब्रेक नहीं हुआ था, फूला नहीं था एक्स्ट्रा, तो बहुत अच्छा आता है। ऐसे आपको प्लेन कर लेना है टॉप में और उसको टैप करके आपको इसे आपको ओटीजी को पहले ही आपको 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए आपको प्रीहीट कर लेना है। प्रीहीट करने के बाद ही आपको केक मोल्ड को अंदर ओटीजी में बेकिंग के लिए रखना है। इसमें मैंने टाइमिंग 355 to 40 मिनट दिया है। ये टाइमिंग कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपकी बैटर की थिकनेस के ऊपर है। आप कितना आपका बैटर गीला या कितना कम गाढ़ा पतला है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टूथपिक एकदम क्लियर आया था और हमारा जो केक है बहुत ही क्लियर, ऊपर से भी बहुत अच्छा फ्लैट है, ऐसा फूल के बाहर नहीं आया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लेयर्स में कट किए। तो ये आपकी चॉइस है, आप 3 लेयर 4 लेयर
जैसा भी आप 2 लेयर में कट करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेक हुआ था हमारा केक। और थोड़े से इसकी जो क्रम्स गिर रहे हैं इसका ये अच्छा साइन है कि आपका केक बहुत अच्छा बेक हुआ है और टूट नहीं रहा है। ये देखिए बहुत मैंने पतले पतले लेयर्स निकाले थे। लेयर्स ज़्यादा मेरा निकालने का ये रीज़न था। तो जब मैं हर लेयर में व्हिप क्रीम लगाऊंगी ना तो जो हमारा बेस लेयर है ना, बेस जो है वो काफ़ी अच्छा उसको हाइट आएगा। तो आप जितना कम लेयर्स कट करेंगे ना केक का हाइट उतना ही कम होते जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपको केक की हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप केक की जो बेस है उसका लेयर ना आप ज़्यादा निकालिए। तो जैसे कि मैंने उसमें 4 लेयर निकाला, मैं इसमें भी 4 लेयर निकालूंगी। टॉप से थोड़ा सा कट करूँगी क्योंकि थोड़ा सा गोल शेप हुआ था ना, तो वो फ्लैट जब मैं उस बेस को नीचे रखूँगी तो फ्लैट होना चाहिए, वो ज़्यादा ऐसा गोल कर्व करके ऊपर नहीं उठना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। नहीं भी निकालते तो कोई इशू नहीं था, उसको हम कहीं बीच में एडजस्ट कर सकते थे। तो चलिए हमारे सारे केक लेयर्स जो कट गए हैं, यहाँ पे मैंने स्टार व्हिप यूज़ किया है। कप में मैंने 2.5 यानी कि 2.5 कप तक मैंने लगभग व्हिप क्रीम यूज़ किया है और ग्राम्स में 500 के ऊपर लिया है मैंने। तो ये क्वांटिटी मतलब है 2 केजी के हिसाब से। तो मैंने दोनों जैसे जो नीचे का बेस और टॉप लेयर है तो उसके लिए मैंने अलग अलग से बीट किया है क्रीम को। एक साथ मैंने बीट नहीं किया है। एक साथ बीट नहीं करने का रीज़न है कि हम लोग जब क्रीम को बीट करके रख देते हैं ना तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी लाइटनेस और बबल जैसा टेक्सचर आ जाता है, तो वो हमारे केक का ना लुक ख़राब कर देता है। तो व्हिप क्रीम हमने 541 ग्राम ही टोटल ले लिया है और कोको पाउडर हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसमें हम वैनिला एसेंस, वैनिला या चॉकलेट आपकी चॉइस है, तो मैंने यहाँ पे वैनिला एसेंस ऐड कर लिया है। दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से, यानी कि कोको और वैनिला एसेंस को व्हिप क्रीम में बहुत ही अच्छे से आपको जेंटली मिक्स करना है। पहले मिक्स करने का रीज़न ये है कि इसमें जो हमारे व्हिप क्रीम में क्रिस्टल्स है वो भी निकल जाएंगे, प्लस जो हमारा कोकोआ पाउडर है ना, जब उसको हम डायरेक्टली बीट करते ना तो वो पूरा ही ब्लेड से ऊपर पाउडर की तरफ ऊपर उड़ जाता, तो उससे हमारा जो पूरा एरिया हमारे कपड़े सब ख़राब हो जाते हैं। तो वो उससे हम बचने के लिए पहले हमको स्पैचुला से मिक्स करना है। ये देखिए हमारा क्रीम मैंने स्किप कर दिया है वीडियो, ये बीट करके मुझे लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके थे। ये क्रीम अभी भी सेट नहीं हुआ है क्योंकि ये स्पैचुला से नीचे गिर जा रहा है। जब आपका क्रीम स्पैचुला से नीचे नहीं गिरता है और एक स्टैंडिंग, जैसे कि मैं जब भी ब्लेड को उठाती हूँ हमारे बीटर के ब्लेड को, तो एक स्टैंडिंग में पॉइंट आता है ना, वो गिरना नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए अभी गिरा नहीं, तो इसका मतलब आपका क्रीम एकदम रेडी है केक पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसमें मैंने जो हमारा चॉकलेट का व्हिप क्रीम रेडी किया है वो हम लोग एक फिल कर लेंगे। और इसमें देखिए थोड़ा सा एयर पॉकेट्स आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उसका हम पॉइंट नीचे से कट करेंगे ना वो एयर पॉकेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेस लिया है। बेस को मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टिश्यू से क्लियर कर लूँ, यानी कि जो हमारा बेस होता है ना, मैं हल्का सा पानी छिड़क के उसको पोंछ लेती हूँ यूज़ करने से पहले। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, इससे हाँ मतलब जो उस पर डस्ट होगा वगैरह वो सब क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे पतली वाली लेयर रखी है, जो हमारी बेस लेयर की सबसे पतली लेयर निकली थी वो हमने रखी। उस पर हमने क्रीम शुगर सिरप ऐड किया है और उस पर हमने व्हिप क्रीम लगाया है। तो यहाँ पे मेरे पास चोको चिप्स है, आप कोई भी चोको चिप्स या आपके पास छोटे छोटे चॉकलेट के पीसेस पड़े हैं, टुकड़े पड़े हैं, आप वो सब इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जब भी केक हम कट करते हैं खाते तो इसमें ना एक बहुत अच्छा सा बाइट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। शुगर सिरप के लिए मेरे पास ये वाटर बॉटल मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मैं उसके ढक्कन पे ना ऐसे होल्स करके फिर अप्लाई करती हूँ। उसमें बहुत ईजी हो जाता है शुगर सिरप को अप्लाई करना। आप चम्मच से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बॉटल तो ईजिली घर में अवेलेबल होता है, आप इससे बना सकते हैं। आप बॉटल से ट्राई करिए, बहुत ईजिली शुगर सिरप इवनली भी अप्लाई होता है। तो यही स्टेप्स हम सारे पूरे केक में ही फॉलो करने वाले हैं, यानी कि लेयर शुगर सिरप, देन व्हिप क्रीम एंड देन चोको चिप्स। तो ऐसे ही आपको करते करते आपको सारी लेयर्स को कंप्लीट कर लेना है। साइड्स में भी हम व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग से ही अप्लाई करेंगे। सर्कुलर में कर सकते हैं आप, स्टैंडिंग लाइन, जैसा भी आप पैटर्न चाहे वैसा कर सकते हैं।
पाइपिंग बैग से बहुत ही मैं बोलूँगी आसान हो जाता है, यानी कि मैं केक्स बनाती रहती हूँ, बट स्टिल पाइपिंग से ना आपका जो क्रीम है ना हर तरफ एकदम इवनली स्प्रेड होता है। तो आप कोशिश करिए पाइपिंग बैग यूज़ करने की, नहीं है तो आप डायरेक्टली, अगर आपको काफ़ी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली स्पैचुला से भी व्हिप क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं केक पे। तो जो शेफ्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, वो तो डायरेक्टली स्पैचुला से ही इवनली सब जगह स्प्रेड करते हैं। बट मुझे वीडियो बनाना रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्हिप क्रीम पाइपिंग बैग से ही स्प्रेड करूँ, जिससे कि जो लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए आसान हो ऐसे सेम फॉलो करना। यहाँ पे मैंने एक कोम कह सकते हैं या स्क्रैपर कह सकते हैं, आप जिस भी पैटर्न का आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उससे आप एक शेप दे सकते हैं केक के साइड में, जिससे कि बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और टॉप लेयर में भी आपको ऐसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हुए स्पैचुला को टॉप की जो फिनिश्ड नहीं है उसको अच्छे से आपको क्लियर करके फिनिशिंग देना है। देन आपको प्यार से एकदम जेंटली ऊपर से टॉप में ना आपको इवन करना है, अदरवाइज़ तुरंत वो फिर से वैसे ही ख़राब हो जाता है, फिर से आपको सेम स्टेप्स अगेन करना पड़ता है। तो टॉप लेयर क्लियर हो गई, साइड से क्लियर हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा बेस जो है हमारा क्लियर करके इस केक को भी हम लोग ना रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तब तक हम जो हमारा टॉप लेयर है छोटा सा क्यूटी सा, हम उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फिर से व्हिप क्रीम को अलग से मेजर किया है, क्योंकि क्या है ना कि आप एक बार में सारा, मैंने जैसे पहले बताया, सारा एक साथ आप मत बीट करिए, अदरवाइज़ उसमें बबल्स आ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे व्हिप क्रीम मैंने 1 कप ले लिया है, कोको पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, और वैनिला एसेंस लिया है मैंने 4 ड्रॉप्स। तो वैनिला एसेंस आप 2 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। तो लगभग मैंने ऐसे ही ऊपर से 3-4 ड्रॉप मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तो इसको भी अगेन हम मिक्स करेंगे, देन बीट करेंगे। देखिए इतना अच्छा बीट हुआ है इसको, ये देखिए पूरा ऐसे स्टैंडिंग, जो उसका पॉइंट है ना, स्टैंडिंग आना चाहिए हमारा क्रीम। ऐसे जब स्पैचुला से नहीं गिरता है ना, तो समझ लीजिए हमारा क्रीम एकदम परफेक्टली बीट हुआ है। तो सेम अगेन मेरे पास एक छोटा सा मैंने वापस से ट्रे लिया है, क्योंकि मुझे वो बेस जो हमारा है उस पर इसको शिफ्ट करना था। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली इस टर्निंग टेबल पे मैं बनाती तो उसको शिफ्ट करना मुश्किल होता मुझे, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक और आधा किलो का मैंने ये जो है केक बेस लिया है। उस पर ही सेम हम लोगों को स्टेप्स हमको करने हैं, यानी कि बेस, देन वाटर, देन क्रीम एंड देन चोको चिप्स, ऐसे ही हमको चारों लेयर कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर हम इसको भी रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। जब दोनों ही केक सेट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट आपको आधा घंटा तो आपको फ्रिज में रखना ही है इसको। जब दोनों सेट होंगे ना, तो आप इसको केक के बेस पे फर्स्ट लेयर शिफ्ट करोगे तो बहुत इजीली शिफ्ट भी हो जाता है, और मूव नहीं होता है ज़्यादा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इसको आपको पहले सेट करना है, देन इसको मूव करना है टॉप लेयर जैसे। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा स्पैचुला यूज़ किया है, क्योंकि ये केक का जो टॉप था वो काफ़ी छोटा था। तो आप बड़ा स्पैचुला ना यूज़ करें, इससे बहुत दिक्कत हो जाती है बड़े स्पैचुला से। तो इसको भी हर तरफ से हम इवनली स्प्रेड करेंगे व्हिप क्रीम को। ये देखिए जो मैं दूसरा व्हिप क्रीम यूज़ करती हूँ, इसमें मैंने स्टार व्हिप यूज़ किया है। उसका मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं लगा, बट खाने में टेस्टी था। बट जो मैं क्रीम स्प्रेड कर रही थी ना, तो उसकी फिनिशिंग जैसे मुझे चाहिए वैसी आ नहीं रही थी। तो आप कोशिश करिए कि व्हिप क्रीम आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं वही यूज़ करिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने वुडन स्टिक्स डाले हुए हैं, जिससे कि हमारा केक है ना बहुत अच्छा होल्ड करेगा, यहाँ हम मूव नहीं करेगा। तो मैंने ऐसे टोटल ना 2 मेरे पास बड़ी कबाब स्टिक होती है ना, अपना पनीर टिक्का वाली, वही वाली स्टिक यूज़ की है, कोई बहुत अलग से नहीं यूज़ की है मैंने। छोटा था केक तो इसलिए मैंने स्टिक से भी काम चल जाता है। तो मैंने ना इसको चारों को एक अलग अलग गैप में मतलब स्प्रेड करके लगाया है स्क्वायर टाइप। तो इसके बीच में हम लोग एक प्लास्टिक की पाइप होल्ड करने के लिए लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने सेंटर से नहीं लगाया है। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे चॉकलेट गनाश। उसके लिए मैंने ना 1 कप वाटर ले लिया है, और 1/3 कप मैंने कोकोआ पाउडर लिया है।
1 टीस्पून मैंने इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड किया है और 5 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। और शुगर क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा इसकी क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई ना, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी है। जिससे कि हमारा जो बहुत गनाश बहुत एक्सट्रीम मीठा नहीं होगा, बहुत सही कंसिस्टेंसी बनेगी इसकी। और इसको हम लोग अब मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा पहले आपको मिक्स करना है गैस पे रखने से पहले। और हमारा जो कोको पाउडर है मिक्स होने के बाद इसको हम गैस पे रखेंगे और इसको एक बॉईल आने देंगे पहले हाई फ्लेम पे। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे और स्लोली इसको चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो काफ़ी कम हो गया है, क्वांटिटी बहुत कम नहीं हुआ है, यानी कि हमने जितना लिया उससे थोड़ा सा कम हो गया है। इसमें मैंने अलग से 100 ग्राम का जो स्लैब आता है ना चॉकलेट का, वो ऐड किया है। उसके बाद ये तुरंत ही मेल्ट हो जाता है, बस उसमें 1-2 बॉईल और आने देना है। इसमें काफ़ी अच्छी थिकनेस आ जाती है, क्योंकि हमने जो चॉकलेट का स्लैब डाला है ना, उससे बहुत अच्छी थिकनेस आ जाती है। आपको कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये कुक हो गया है, तो इसमें देखिए काफ़ी ऐसे बबल्स और झाग जो है वो बहुत थिक वाली झाग आ रही है। और इसमें देखिए एक शाइन, बहुत अच्छी शाइन आ रही है। और देखिए यहाँ पे एक लेयर पार्टीशन जब आप करेंगे तुरंत पार्टीशन ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपको ऐसे ही चेक करना है। और उसके वो हम लोग थोड़ी देर जब साइड में रखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो पहले एक छन्नी से हम इसको छान लेंगे, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो भी लम्स होंगे ना, वो छानने से निकल जाएगा। और छन्नी से छानने से एक और बहुत अच्छा फ़ायदा आता है, इसमें ना जो शाइन है ना, बहुत ही अच्छी शाइन आती है जब हम लोग इसको ग्लेस को उस पर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रिज में से निकाल लिए हैं दोनों लेयर्स को। और यहाँ पे मेरे पास केक होल्ड करने के लिए जो पाइप आती है ना, तो वो मैं सेंटर में थोड़ा सा हाइटेड डालूँगी, जिससे कि हमारे दोनों केक में एक ही पाइप से हमारा जो केक है कवर हो जाए, हमें और 2-3 पाइप्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने केक को, छोटे वाले केक को उठा लिया और उसके सेंटर में मैं डाल दूँगी। और थोड़े से साइड से हम लोग जब इसको शिफ्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा जहाँ से स्पैचुला वगैरह रहता है निकल जाता है। तो डोंट वरी, हम लोग ऐसे छोटे स्पैचुला से ना क्रीम को वहाँ पे फिर से पैक कर देंगे और एक शेप देके उसको भी रेडी कर देंगे। तो हमारा दोनों लेयर अब रेडी है और अब इसमें हमारा गनाश भी रेडी है। तो इसकी हम पोर करेंगे कैसे। हमारे पास कोई एक ट्रे या थाली होगा ना, उसको नीचे रखना है और कोशिश करिए कि आपके पास टर्न टेबल है तो आप उस पर ही केक को रखिए। अदरवाइज़ केक को आपको गोल घुमाने में बड़ी दिक्कत होती है। और केक हमारा अगर हैवी है तो गिरने का भी डर है, इसलिए बहुत चीज़ों का ध्यान देके ही आप केक के ऊपर जो गनाश है वो पोर करिए। आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगी, इतना अच्छा इस पर शाइन आया था, एकदम मिरर वाला जो ग्लेज होता है ना, वैसा ही आपको आएगा लुक। तो इसको आपको पोर करना है सब तरफ गिराते हुए। थोड़ा सा एक केक की हाइट ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट वो जितना मैंने क्वांटिटी बनाया था वो बहुत ही इनफ था। थोड़ा भी हमारा गनाश बचा नहीं था, मैंने कंप्लीट यूज़ कर लिया था केक में। तो यहाँ पे सब तरफ से आपको पोर करना है। पोर करते हुए आपको केक को मूव करते रहना है, तो जिससे हमारा जो केक का गनाश है वो धीरे धीरे अपने आप नीचे आते जाएगा। और यहाँ पे चम्मच की हेल्प से मैंने जहाँ जहाँ नहीं जा रहा था हमारा गनाश, मैंने वहाँ वहाँ अप्लाई किया है। तो इसी तरह आपको सब तरफ गनाश को अप्लाई करना है। अगर इनकेस आपको ऐसा लगता है कि गनाश हमारा कम हो गया है, तो जो हमारा ट्रे में एक्स्ट्रा गनाश हमारा गिर रहा है, वो कोशिश करिए एकदम क्लीन ट्रे यूज़ करिए, ड्राई ट्रे यूज़ करिए, सो दैट कि हम उसको अगेन रीयूज़ कर सकें। और मैंने इस केक में उसको रीयूज़ किया है। तो इसको देखिए, हमने जब अप्लाई किया तो हमने तभी मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया कि सब तरफ नहीं स्प्रेड होगा, तो मैंने कोशिश की थी कि सब तरफ स्प्रेड हो, लेकिन नीचे का जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड है ना, तो सब तरफ अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सब एक्स्ट्रा जो गनाश था उसको निकाल लिया और मैंने एक पाइपिंग बैग में इसको फिल करके देन मैंने इस पर अप्लाई किया, तो कम्प्लीटली सब तरफ से स्प्रेड हो गया था। तो यहाँ पे मैंने एक कोम था मेरे पास जो शेप देने वाला, मैंने उससे अगेन उसको कोशिश की कि मैं उस पर स्प्रेड करूँ, बट वो नहीं हो रहा था। तो ये देखिए कितना अच्छा उसमें मिरर का ग्लेस का जो शाइन है बहुत ही अच्छा आया था। तो उसमें पूरा आपको लाइट और सब चीज़ आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप देखिए। और मैंने लास्ट में इसमें पाइपिंग बैग में फिल करके ना इसमें अप्लाई किया था। तो हमारा जो गनाश था बहुत ही ऐसा क्वांटिटी एकदम परफेक्ट बना था, पूरा गनाश से हमारा केक कवर हो गया था 2 kg का। और अगर ये 1 kg का केक होता तो बहुत इनफ क्वांटिटी था। और ये देखिए मेरा फ़ोन तक आपको मिरर ग्लेज में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा शाइन आया था केक में इस ग्लेज से। तो आप ये ग्लेज घर पे बना सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है।
तो स्टार नोज़ल से मैंने इसमें थोड़ा सा केक को बॉर्डर कर दिया था, यानी कि बेस लेयर में, और टॉप लेयर के भी लास्ट में मैंने ऐसे ही सेम पैटर्न से बनाया है। आप अपनी चॉइस का स्टार, फ्लावर कुछ भी आप बना सकते हैं। अगर आपको रोज़ पेटल्स वगैरह बनाने आते हैं तो आप वो भी इसमें बना के लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो यहाँ पे ना इस केक के लिए मैंने कुछ टॉपर्स चॉकलेट से बनाए थे। आई डोंट नो क्या मिस्टेक हुआ, बहुत ही हीट था, गर्मी था, उस रीज़न से आई डोंट नो जो मेरा जो टॉपर था ना, बहुत सारे मेल्ट हो रहे थे अपने आप। तो मैं समझ नहीं पाई क्या मिस्टेक हुआ था उसमें। तो मैंने एक कोशिश किया कि एक मैं ये जो सर्कल वाला टॉपर है उसमें लगाऊं, बट वो लास्ट में वो मेल्ट हो रहा था, तो मैंने उसको अगेन निकाल दिया। तो ये अभी टॉपर में लगा हुआ है, बट बाद में मैंने केक में नहीं लगाया, उसको रिमूव कर दिया। तो मैं बहुत चाहती थी कि मैं खुद से टॉपर बना के लगाऊँ, बट आई डोंट नो क्या हुआ था। अगर आप बता सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो हमारा जो चॉकलेट है वो मेल्ट क्यों हो रहा था, यानी कि जो मैंने शेप्स दिए थे चॉकलेट के ना, सब मेल्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे भी मैंने एक अलग ही पैटर्न बनाया है, आप देख सकते हैं। ऐसे आप अपनी चॉइस का कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जो टॉपर है मेल्ट होते हुए नीचे गिर रहा है। तो मैंने कोशिश की थी कि नहीं गिरे, बट मैंने फिर बाद में डिसाइड किया कि मैं उसको निकाल देती हूँ। तो रिमूव करके फिर मैंने जो उसके पीछे का पैटर्न था उसको निकाल दिया। देन मैंने यही सेम पैटर्न को फॉलो करके चोटी जैसा होता है ना, वैसे ही शेप देते हुए मैं पूरा जो टॉप लेयर है उसको कंप्लीट करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना जो चोटी बनाई थी उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया था। यहाँ पे मुझे ना कुछ चेरीज़ लगानी थी, तो हमारा जो टॉप है केक का बहुत ही सुंदर लुक आ गया था इस वजह से। तो चेरीज़ मैंने कुछ ही लगाई हैं, बाकी का मैंने थोड़ा सा ऑरेंज एंड येलो ग्रीन ऐसा मैंने ना टूटी फ्रूटी लगा दिया था। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था और एक अलग से ही एलिगेंट सा शाइन कर रहा था वो। और यहाँ पे मैंने टॉप में ना फिर एक एक मैंने चोको चिप्स डाले थे, फिर मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने सेंटर में भी डाले, और जो नीचे का बेस लेयर है ना उसमें भी मैंने चोको चिप्स से ही बॉर्डर किया है। तो पहले तो मैंने डार्क ब्राउन कलर वाला चोको चिप्स ही यूज़ किया था और एक टॉपर लगा दिया न्यू ईयर का, जो भी आपके पास बर्थडे, न्यू ईयर, एनिवर्सरी आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं वो लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना नीचे बॉर्डर में भी थोड़े से चोको चिप्स डाले, बट मुझे ना ऐसे फिनिशिंग नहीं आ रही थी, यानी कि मुझे ऐसा ना चॉकलेट कम लग रहा था, इनकम्प्लीट लग रहा था। तो फिर मैंने उसमें और एक्स्ट्रा ब्राउन वाले जो चोको चिप्स होते हैं वो मैंने कुछ और ऐड किए, और फिर मैंने उसमें वाइट भी ऐड किया है, तो उससे बहुत अच्छा कलर आ रहा था। सामने से तो इतना प्यारा लग रहा था और बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि इसमें मैंने चॉकलेट यूज़ किए थे। तो वो जो चॉकलेट चिप्स आप डालते हैं ना, उससे बहुत ही अच्छा ना क्रिस्पी सा टेस्ट आता है और आपका केक सिंपल भी नहीं लगता है। आप ज़रूर ये अपने हर चॉकलेट केक में ऐड करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें चॉकलेट तो मैंने भर भर के डाला था, तो इससे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे तो मैं बता रही हूँ ना, सारे बच्चे एकदम खुश हो गए थे इतने सारे चॉकलेट्स देख के। तो चलिए मैं इसका वज़न भी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 kg का मेरा केक बना है, और वो जो भी बेस का वज़न होगा 2 से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है। तो ये हमारा जो है फाइनल लुक है केक का, आप देख सकते हैं। जो हमारा ग्लेज़ है वगैरह बहुत ही प्यारा बना था, बहुत पतला नहीं हुआ था, बहुत ही गाढ़ा नहीं हुआ था, बहुत ही एकदम परफेक्ट बना था। तो आप भी ज़रूर ये केक को ट्राई करिए। तो मैं ऐसे ना क्योंकि 2 kg का 2 लेयर था तो ये काफ़ी हाइटेड हो जाता है, तो आपको ये पैकिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बड़ा बॉक्स नहीं लाती हूँ, 2 1 kg के बॉक्सेस को ऐसे जॉइन करके नीचे से बेस और टॉप में बॉक्सेस को ऐसे सेलो टेप लगा के पैक कर देती हूँ। साइड से भी आपको सिक्योर करना है, सो दैट कि आप जब बॉक्स उठाएं तो वो गिरे नहीं। और साइड्स के ऐसे बॉक्सेस की जो लेयर्स है मैं उसको एक एक सेलो टेप, ज़्यादा आपको सेलो टेप भी नहीं लगाना है, बस एक एक से ही पैक करना है। तो ये हमारा रेडी है डिलीवरी के लिए था।